येलो येलो टाइप का दूध निकल रहा है, तो ये लक्षण होता है बेबी बॉय का। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मॉम केयर चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के बारे में, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे सारे का बताने वाली हूँ जो काफी हद तक आप अनुमान लगा पाएंगे। घर में बेटा है फिर बेटी है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही लगते ही आपके शारीरिक बदलाव आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि आपकी बॉडी में जो बदलाव आते हैं उनको आप देख सकते हैं। आपको जो है दूसरी महिला जिनको पता नहीं है कि आप गर्भवती हैं, वो भी आपको देखकर तुरंत बता देंगी कि आप जो है गर्भवती महिला हैं, क्योंकि आपका पेट का आकार बढ़ जाता है, आपकी कमर चौड़ी हो जाती है, बदलाव नजर आने लग जाते हैं, आपके ब्रेस्ट इंक्रीज हो जाते हैं। आपको जो है ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जो कि आप उनको देख सकते हैं और दूसरे भी आपको देख सकते हैं। तो ये जो लक्षण होते हैं इनसे आप पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है फिर बेटी है, क्योंकि ये जो लक्षण होते हैं काफी हद तक सही माने जाते हैं। देखिए, जैसे ही आपका 14-15वां हफ्ता लगता है, उस टाइम पे जो बेबी होता है वो आपका 70 ग्राम का हो जाता है। उसका जो आकार होता है वो आपको एक छोटे संतरे के आकार का जैसे हो जाता है। तो उस टाइम पे आपका बेबी थोड़ा सा मूव करने लग जाता है, यानी कि आपको किक महसूस करा सकता है, आपको गुदगुदाहट महसूस करा सकता है, यानी कि उसका चलना फिरना अब स्टार्ट हो जाता है, जिसका माँ को बेसब्री से इंतजार रहता है। अब बेबी आपको महसूस करा सकता है कि वो चल रहा है फिर रहा है। आपको भूख भी ज्यादा लगने लग जाती है, क्योंकि बेबी की ग्रोथ अब बढ़ रही होती है, तो आप उसको जो है न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपको भूख बढ़ने लग जाती है। अब ये भूख क्या होती है, आपको इस चीज से पता करना है कि आपके घर में बेटा है फिर बेटी। देखिए, कहते हैं, मानना है, बूढ़े बुजुर्ग महिलाओं का ये मानना होता है कि जब गर्भ में बेटा होता है तो उस टाइम पे आपको भूख काफी ज्यादा लगती है। ठीक है, प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में अगर आपको भूख लग रही है और आप जैसे ही नींद से आप जगे, यानी कि रात भर सोते हुए के बाद आप सुबह जैसे ही उठते हैं ना, तो आपको तुरंत ऐसा लगता है ना कुछ खाने को मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए, चाहे बिस्किट हो, चाय हो, या फिर कुछ भी XYZ। मतलब तुरंत बेड से जैसे ही उठे आपको भूख काफी तेज लग रही है, आपको तुरंत को जो है हर 2-3 घंटे के अंतराल में आपको भूख लगती है, 1 घंटे के अंतराल में भूख लग रही है, छोटी छोटी भूख जिसे कहते हैं। अगर आपको ये चीज बहुत ज्यादा हो रही है ना, तो ये लक्षण एक बेबी बॉय के लिए माना जाता है कि उस टाइम पे क्या होता है। देखिए, बेबी बॉय के टाइम पे एक माँ जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है, वो लेजी नहीं रहती है। ठीक है, वो आलसी नहीं होती है। बेबी गर्ल्स के टाइम पे कहा जाता है कि बहुत ज्यादा जो महिलाएं होती हैं गर्भवती, वो थोड़ी सी आलसी टाइप की होती हैं, लेजी होती हैं, थकान जल्दी महसूस हो जाती है। लेकिन अगर उनके घर में बेबी बॉय होता है तो वो थकान महसूस ही नहीं करती, वो एक्टिव रहती हैं, फुर्तीली रहती हैं, बहुत जल्दी जल्दी काम करती है। तो उस वजह से क्या होता है, उनको भूख ज्यादा लगती है। ठीक है, तो अगर उनको भूख बहुत ज्यादा लग रही है तो ये लक्षण बेबी बॉय का होता है। चलिए बात करते हैं दूसरे सिम्टम्स की। अब आपकी प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में जो लक्षण होता है वो आपको पेट में नजर आने लग जाता है। आपका बेबी बम्प बड़ा हो जाता है। बेबी बम्प बड़े होने के साथ साथ आपको स्ट्रेच मार्क्स आना शुरू हो जाते हैं। स्ट्रेच मार्क्स के साथ साथ आपको खुजली होना शुरू हो जाती है। ठीक, अगर आपको दूसरी तिमाही में बहुत ज्यादा स्ट्रेच मार्क्स आने की समस्या आ रही है, आपको क्या करना है, आपको बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत है। यानी कि आप अपने पेट पर अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स नजर आ रहे हैं, आपके अंडर आर्म्स पर स्ट्रेच मार्क्स हैं, थाई पर स्ट्रेच मार्क है, ब्रेस्ट में स्ट्रेच मार्क नजर आने लगे, क्योंकि इंक्रीज होने लग जाता है ना, जब चीजें इंक्रीज होने लग जाती है तो उस पे जो है स्ट्रेच मार्क्स आना स्वाभाविक होता है। ठीक है, तो अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स आने की समस्या दिख रही है और आपको जो है खुजली हो रही है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको हमेशा उस जगह पर नमी बनाए रखना है। यानी कि आपको मॉइस्चराइजर लगा के रहना है। चाहे आप उस पर एलोवेरा जेल लगा सकती हैं, आप उस पर जो है जो आलमंड ऑयल होता है वो लगा सकते हैं, नारियल तेल होता है वो लगा सकते हैं। तो उससे क्या है, काफी हद तक आपको जो है जो इचिंग नहीं होगी, खुजली नहीं होगी। अब जब खुजली नहीं होगी तो आपको खुजाने का मन नहीं करने चलेगा। तो ये सारी चीजें आप अपना सकते हो। खुजाना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको खुजली बहुत ज्यादा होती है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आपका जो नेट का कपड़ा होता है ना, जिससे आप जो है हल्का हल्का उस पर फेर सकते हैं, जिस वजह से आपको खुजली मिट सकती है। लेकिन आपको जो है नाखूनों का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेच मार्क्स आ जाएंगे, जो कि आपकी डिलीवरी के बाद भी खत्म नहीं होंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ये बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी का दूसरा लक्षण ऐसा कौन सा है जिससे आप पता कर सकते हैं गर्भ में लड़का है, आपकी सेक्स ड्राइव बढ़ जाना। जी हाँ, प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपको जो है अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बनाने का मन करता रहता है, आपकी सेक्स ड्राइव बहुत ज्यादा बढ़ रही है,
तो इस चीज़ का लक्षण जो होता है वो एक बेबी बॉय के लिए माना जाता है। अगर आपको ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है तो ये नॉर्मल है, आप मतलब नॉर्मल प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, ऐसा कुछ भी आपके मन में ख्याल नहीं आ रहा है, आप ऐसा सोच रहे हो, आपका जो है नॉर्मली मूड रहता है, यानी कि आपको इस चीज़ का मूड नहीं है, तो आपको ये लक्षण बेबी गर्ल के लिए माना जाता है। ये सारी चीज़ें सीरियसली होती हैं, लक्षण ये हैं जो होते ही हैं। आप अपने साथ क्या होता है ना, काफ़ी सारे लोग ये शेयर करना पसंद नहीं करते हैं, पर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस अपना बता रही हूँ। काफ़ी सारे लोगों का भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आपको प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही हो या तीसरी तिमाही में अगर आपको सेक्स ड्राइव बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपको जो है संबंध बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मन करता है, तो ये लक्षण बेबी बॉय का होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं। तीसरा लक्षण है आपके ब्रेस्ट में चैननेस, यानी कि प्रेगनेंसी को जैसे ही आपने कंसीव कर लिया उस टाइम से ही आपके ब्रेस्ट में चैननेस नजर आने लग जाती है, आपके ब्रेस्ट में पेन होना महसूस होने लगता है, आपके ब्रेस्ट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। उस टाइम पे क्या होता है, आपको देखिए होता क्या है कि ब्रेस्ट का चैननेस होना बहुत स्वाभाविक, क्योंकि आप एक प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, आप अपने बच्चे को जन्म देने वाली हैं, बच्चे को जो भोजन है वो आपके ब्रेस्ट मिल्क से मिलता है, यानी कि आपको ब्रेस्ट में मिल्क बनना शुरू हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, ब्रेस्ट में काफ़ी बदलाव नजर आने लग जाते हैं। अगर आप देखेंगे प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही में अगर ब्रेस्ट में आपके जो है रिसाव होना शुरू हो गया है, मिल्क निकलना स्टार्ट हो गया है, दूध निकलने लगा है, तो उस टाइम पे आपको ये जो दूध है वो आपको पतला दिखाई देगा, एकदम से पतला पानी की तरह दिख रहा है, या फिर ये गाढ़ा दूध निकल रहा है। मतलब आपको दूध को पहचानना है कि ये किस कलर का है। अगर ये पानी जैसा रिसाव है या फिर इसमें से पीला पीला द्रव यानी कि येलो येलो टाइप का दूध निकल रहा है, तो ये लक्षण होता है बेबी बॉय का। अगर पानी टाइप का निकल रहा है तो ये बेबी गर्ल के लिए माना जाता है। ठीक है, अब आपको ये भी देखना है साथ ही साथ कि ब्रेस्ट में जो मिल्क है वो कौन से वाले ब्रेस्ट से निकलना स्टार्ट हुआ है, यानी कि लेफ्ट या फिर राइट। अगर लेफ्ट से निकलना स्टार्ट हुआ है तो ये बेबी बॉय का संकेत होता है, अगर राइट साइड से निकलना शुरू हुआ है तो ये संकेत लड़की का होता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इन लक्षणों को मैच कर सकती हैं, मैच करके आप अपने साथ मैच कर लीजिए और अनुमान लगा लीजिए कि आपके घर में बेटा है। फिर बाद मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि प्रेगनेंसी में जो लक्षण होते हैं ना वो हर किसी के साथ सेम नहीं होते हैं, क्योंकि बॉडी अलग होती है, तो स्वाभाविक तरीका है कि आपकी जो लक्षण है वो भी अलग होंगे। तो जरूरी नहीं है ये जो लक्षण मैंने आपको बताए वो आप में सारे के सारे मैच हो जाएं। एक लक्षण भी अगर मैच हो रहा है, दो लक्षण भी अगर मैच हो रहे हैं, तो आप 99% अनुमान लगा सकते हैं कि घर में बेटा है फिर बेटी है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।